तो वो उनका काम है धमकी देना। मेरा काम है हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। मेरा काम है अपना काम करना। ये भी जो जरूरत नहीं है इस सुरक्षा को भी लौटा ले। मैंने चिट्ठी लिख दिया कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लीजिए। मैंने लिख दी कि मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं अभी भी आप देख लो, आप सामने में है, दिखाओ जनता को, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। जिसको मारना हो आके मार दो। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिलने के बाद सांसद पप्पू यादव के सुरक्षा को लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे थे। पप्पू यादव ने इस बात का जिक्र किया कि वो गृह मंत्रालय को पत्र लिख चुके हैं कि उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए। लेकिन आज इस पूरे मामले पे सांसद पप्पू यादव का दर्द छलका। पप्पू यादव ने कहा कि वो लगातार कह रहे हैं कि उनकी जो सुरक्षा है उस पर ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी वो मिलना चाह रहे थे इस पूरे मामले को लेकर के, जिसके कारण उनके सेक्रेटरी को फोन किया गया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मिलने का समय तक नीतीश कुमार ने नहीं दिया। इसके बाद पप्पू यादव ने कहा कि जो भी उन्हें धमकी मिली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, उसको लेकर के उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी सूचित कर दिया है। इसके अलावा बिहार के डीजीपी समेत जो आला अधिकारी हैं उनको इस बात की जानकारी दे दी गई है, लेकिन अभी तक सुरक्षा को लेकर के किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया है। इस पूरे मामले पे आज पप्पू यादव का दर्द छलका। इस पूरे मामले पे बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि मुझे जो सुरक्षा दी गई है उसको भी वापस ले लिया जाए। इसके साथ ही पप्पू यादव ने बड़ा आरोप भी लगाया। पप्पू यादव ने कहा कि कई ऐसे माफिया हैं, कई ऐसे जमीन के माफिया हैं, ब्रोकर हैं और बड़े बड़े जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि मुझे सुरक्षा मिले। इसके साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि जब आप सत्ता से दूरी बना के रखते हैं तो फिर इस तरह का ही परिणाम आपको झेलना पड़ता है। पप्पू यादव ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, जिसको लेकर के हमने सभी आला अधिकारी को सूचित कर दिया, गृह मंत्रालय को पत्र लिख दिया, लेकिन अभी तक सुरक्षा को लेकर के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया है। पप्पू यादव का इस पूरे मामले पे बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो सुरक्षा मिली है वो भी वापस ले लिया जाए। इसके साथ ही पप्पू यादव ने इस बात का भी जिक्र किया कि जब उनका काम है धमकी देना तो वो धमकी दे रहे हैं, लेकिन मेरा काम है लोगों के लिए काम करना। सदन और सदन से बाहर लोगों के लिए हमेशा साथ रहूंगा। उनका जो सुख दुख में उनके साथ है हमेशा रहूंगा। इसके साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि जिनको जो करना है वो करे, मेरे पास तो सुरक्षा भी नहीं है, मारना है तो मार दे, क्योंकि मैंने सभी को सूचित कर दिया है। लेकिन सत्ता से दूरी होने के कारण जो है इस तरह का परिणाम मुझे झेलना पड़ रहा है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि जो अभी सुरक्षा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन मरने के बाद श्रद्धांजलि देने जरूर आएंगे। इस तरह की चीजों का जिक्र पप्पू यादव ने किया। उसके साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि जो जिनका काम है धमकी देना वो धमकी देते रहे, क्योंकि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। इस तरह से पप्पू यादव ने सारी बातों को कहा। उसके साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि उनकी सुरक्षा जो है वो भी वापस ले लिया जाए, क्योंकि जिस ढंग से सुरक्षा को लेकर के अनदेखी किया जा रहा है और एक बड़े गैंगस्टर से इस तरह से सरेआम एक सांसद को धमकी दी गई है, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह का इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि पप्पू यादव को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। और जो पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने कहा कि जब यह धमकी का पूरा मामला सामने आया तब पप्पू यादव की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है, लेकिन पप्पू यादव का मानना था कि उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि जिन लोगों को सुरक्षा की जरूरत नहीं है उन्हें बेफजूली में सुरक्षा दी गई है, लेकिन जब मुझे सरेआम धमकी दी जा रही है तब मुझे सुरक्षा को लेकर के इस तरह से लापरवाही का रवैया अपनाया जा रहा है। केंद्र सरकार पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि जब सत्ता से आपकी दूरी हो, सत्ता से नहीं बनती हो, तो फिर इस तरह से ही आपको परेशान किया जाता है। हालांकि पप्पू यादव ने आज फिर से कहा कि वो अपने रास्ते से नहीं हटेंगे। जो उनका काम है लोगों की मदद करना, लोगों के लिए आवाज उठाना, लोगों के सुख दुख में शामिल होना, वो उनका जो काम है वो जारी रहेगा, वो डरने वाले नहीं है। तो इन सारी चीजों का जिक्र आज पप्पू यादव ने प्रेस के सामने किया। पप्पू यादव का दर्द छलका। तो पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है अब आप उसको सुनिए।